हेलो सलाम नमस्कार। आप सभी बाबू भैया का आपके अपने अध्ययन क्लासेस में एक और बार स्वागत है। तो सीधा टॉपिक पे चलते हैं, ज़्यादा इधर उधर का बात क्या करना। तो टॉपिक यही है कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, चैप्टर 4 क्लास 12 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, जिसमें 2 क्लासेस देख ही लिए होंगे आप लोग, शायद जो देख रहा होगा वो, बाकी का हमको नहीं पता। तो जो पिछला क्लास था, उस पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था एप्लीकेशन ऑफ बायोट-सैवर्ट लॉ, मतलब बायोट-सैवर्ट लॉ जो था उसका हम लोग कैसे इस्तेमाल करके मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड हम लोग निकाले थे कि स्ट्रेट कंडक्टर के लिए, उसमें भी कई सारा केस आया था कि इनफाइनाइट कंडक्टर होगा तो क्या हो जाएगा, ऑन द कंडक्टर अगर निकालना है मैग्नेटिक फील्ड तो क्या हो जाएगा, या फिर किसी एक एंड पॉइंट पे निकालना है मैग्नेटिक फील्ड तो क्या हो जाएगा। तो कई सारे कंडीशंस के साथ हम लोगों ने निकाला था। उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए एप्लीकेशन ऑफ बायोट-सैवर्ट लॉ में जो दूसरा है अपने पास, अब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे सर्कुलर लूप के लिए निकालेंगे। कहने का मतलब क्या हो गया कि पिछले क्लास में तो हम लोगों ने एक स्ट्रेट कंडक्टर देखा था कि कैसा कंडक्टर था, लेकिन इस बार जो कंडक्टर होगा कुछ ऐसा होगा, मतलब सर्कुलर लूप के फॉर्म में कंडक्टर होगा। तो उसके लिए आज हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो जिसका हम लोग अगर हेडिंग लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप। तो बहुत अच्छा राइटिंग नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बस हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, नोट्स जो है अलग से मिल जाएगा अगर किसी को चाहिए रहेगा। पता नहीं कोई देख भी रहा है नहीं देख रहा, हम तो अपने खुशी के लिए बना रहे हैं वीडियो। अब इसमें पहला हम लोग निकालेंगे, इसमें 2 केस होगा अपने पास जनरली। तो इसमें जो पहला केस होगा वो होगा एट सेंटर, मतलब हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड निकालना है सर्कुलर लूप की वजह से, लेकिन किस जगह पे निकालना है, सेंटर पे निकालना है। तो अब सर्कुलर लूप बना के देख लीजिए। जैसे ये हो गया अपने पास सर्कल, यही एक कंडक्टर है सर्कुलर लूप के फॉर्म में। तो ये एक कंडक्टर है जिसमें अगर ये कंडक्टर है तो ये मालूम ही होगा इसके पास सर्कुलर लूप है, तो ये सेंटर है। कंडक्टर है तो इसमें करंट होगा, वो करंट कितना हम लोग बोलेंगे, आई बोलेंगे। अब जो पिछला था, जो स्ट्रेट कंडक्टर वाला हम लोग देख रहे थे, वही कंडीशन को याद किया जाए। जैसे ये कंडक्टर था, इसमें करंट कितना बोल रहे थे हम लोग, आई। कोई एक पॉइंट ले रहे थे जहाँ पे अपने को क्या निकालना था, मैग्नेटिक फील्ड, जिसको हम लोग क्या बोल रहे थे, पी। तो यहाँ पे जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना, वो पॉइंट क्या बोल देंगे हम लोग, ओ, क्योंकि सेंटर पे निकालना, सेंटर को जनरली ओ से रिप्रेजेंट कर दिया। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना अपने को। फिर क्या कर रहे थे, एक एलिमेंटल लेंथ डीएल ले रहे थे। तो चलो एक एलिमेंटल लेंथ यहाँ पे भी क्या ले लिए, डीएल। इस सर्कुलर लूप का एलिमेंटल लेंथ क्या ले लिया हम लोग, डीएल। फिर इस डीएल से इस पी पॉइंट का दूरी हम लोग आर बोल रहे थे, मतलब जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना था। तो इस डीएल से इस सेंटर के बीच का दूरी क्या हो जाएगा, आर ही होगा। लेकिन ये जो आर है वो कौन सा आर है, रेडियस है अपने पास। सर्कुलर के लिए बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, रेडियस हो जाएगा। उसके बाद क्या कर रहे थे हम लोग, यहाँ पे एंगल बना रहे थीटा, मतलब किसके किसके बीच में, डीएल और आर के बीच में। अब देखो डीएल और आर के बीच में कितना एंगल बनेगा, मेरे हिसाब से 90 बनना चाहिए, क्योंकि डीएल बहुत छोटा लेंथ है। वहाँ पे आर देखेंगे तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना बनेगा, 90। अब इसमें फॉर्मूला क्या हो रहा था अपने पास, तो बायोट-सैवर्ट लॉ के हिसाब से फॉर्मूला जो होगा, तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मतलब इसको डिफाइन करेंगे। क्या हो जाएगा, लेट अ सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस, तो रेडियस कैपिटल आर, वी नीड टू, हम लोगों को क्या करना है, डिटरमाइन मैग्नेटिक फील्ड एट, कहाँ निकालना अपने को, सेंटर। ऑल्सो आई इज द करेंट इन द लूप। ये कुछ इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन अपने शब्दों में, यार तुम लोग भी कुछ लिख सकते हैं। इतना उम्मीद करेंगे कि थोड़ा मोड़ा इंग्लिश तो आता ही होगा। अरे किसी को इम्प्रेस करने के लिए इंग्लिश बोलते हैं, जैसे है ना, एक फिल्म है, बोलते हैं कि एक इंग्लिश में तुमको बात बताएं, फिर वो कुछ बोलता है, उसके बाद बोलता है कि इतना इंग्लिश हमारे गांव में हम ही बोल सकते हैं। तो ऐसे ही इतना इंग्लिश तुम लोग अपने गांव में बोल सकते हैं, तो बोल लेना अपने हिसाब से जो समझ आए। अब हम लोग इसको आगे बढ़ते हैं। तो वी नो, अभी तक एक ही चीज़ जाने हैं, बायोट-सैवर्ट लॉ से जो अपने पास फॉर्मूला है, वी नो फ्रॉम बायोट-सैवर्ट लॉ। तो बायोट-सैवर्ट लॉ से अपने पास क्या है, तो बोल बोल के ये लिखना। जब कुछ फार्मूला है ना तो एक बार बोल बोल के लिखा करो, उसको याद हो जाएगा। तो हम लोगों को क्या निकालना होता है, मैग्नेटिक फील्ड कैसा निकालते थे, स्मॉल क्या होता था, के कहने का मतलब म्यू नॉट अपन में 4 पाई, फिर क्या होता था, आई डी एल साइन थीटा अपन में आर स्क्वायर। यही तो होता था बायोट-सैवर्ट लॉ। अब इसी बायोट-सैवर्ट लॉ का हम लोग इस्तेमाल करेंगे इसके लिए। तो यहाँ पे अपने पास क्या है, वी हैव, स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर कर दें, ये डिस्टेंस होता है। तो ये डिस्टेंस यहाँ पे अपने पास कितना, कैपिटल आर। फिर क्या है अपने पास, थीटा। थीटा कितना अपने पास, 90 डिग्री, ठीक, जो यहाँ पे बात किए थे हम लोग एंगल। उसके बाद आई ही रहेगा, डी एल ही रहेगा, ये कांस्टेंट ही रहेगा। तो अब अपने पास जो डी बी हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, म्यू नॉट अपन में 4 पाई आई
DL sin 90 अपॉन में कैपिटल R स्क्वायर। कोई दिक्कत? किसी के शेरवानी में कोई परेशानी? हम उम्मीद करेंगे कोई परेशानी नहीं होगा। अरे यार दिख भी तो नहीं रहा, यही तो दिक्कत है भावना में बह जाने के बाद। तो ये दिख रहा होगा। चलो अब आई डी एल, तो आई डी एल ये तो 1 हो गया, अपॉन में हो गया R स्क्वायर। ये क्या निकाले हम लोग? स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड निकला है। अब इसको पूरा मैग्नेटिक फील्ड निकालना तो क्या करना पड़ेगा? ऑन इंटीग्रेटिंग। तो जब इंटीग्रेट करेंगे तो डी बी की जगह क्या लिख देंगे? बी। फिर यहाँ पे इंटीग्रेशन के साथ μ0 आई डी एल अपॉन में R स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद क्या हो जाएगा? बी μ0 अपॉन में 4 कांस्टेंट बाहर, आई कांस्टेंट बाहर, आर कांस्टेंट बाहर, केवल बचा अपने पास डी एल। डी एल कहने का मतलब क्या है? ये सर्कुलर लूप है, इसमें एक छोटा सा हिस्सा डी एल लें। अब डी एल को इंटीग्रेट करना मतलब ये पूरा निकालना है। तो सर्कल में एक तरह से सरकमफेरेंस हो गया। तो सर्कल का सरकमफेरेंस कितना होता है? अरे बाबा, ये भी नहीं आता क्या तुम लोगों को? μ0 अपॉन में 4 आई स्क्वायर, और सर्कल का सरकमफेरेंस होता है 2 r। मेरे यहाँ तो यही होता है, तुम लोग अपने यहाँ चेक करवा लेना। तो μ0 अपॉन में 4 r से r को मार देंगे तो बचेगा अपने पास 2 आई अपॉन में r। फिर किसी को किसी से मार दिया जाए, दिख रहा है? μ0 अपॉन में 2r और साथ में यहाँ बचा अपने पास आई। तो ये अपने पास मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हो गया किसी सर्कुलर लूप के वजह से। कहाँ पे? सेंटर पे। अगर हम लोग सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं तो उसके वजह से जो अपने को मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, मतलब सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा वो कुछ ऐसा देखने को मिलेगा अपने को। अब यहाँ हम लोग क्या बात कर लें कि अगर अपने पास एक लूप है, एक मतलब ये अपने पास एक ही लूप था जो हम लोगों ने बात किया है, ये जो हम लोगों ने बात किया है ये एक लूप की वजह से था। ऐसा कई सारा हम लोग लूप रख दिए, कहने वाला मान लो ये एक चूड़ी था, इसकी वजह से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकाले। अब ऐसा कई सारा चूड़ी रख देंगे, वो कई सारा चूड़ी हम बोल रहे हैं n नंबर ऑफ चूड़ीज रख दिए। ठीक है, फॉर n नंबर ऑफ लूप, n नंबर ऑफ लूप, b कितना हो जाएगा? तो एक के लिए इतना था, एक के लिए इतना था, कई सारा कर दिया, मतलब n कर दिए। अरे भाई सिंपल, वही एक चॉकलेट का दाम 10 रुपया है तो 10 चॉकलेट का दाम कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई। वही चीज़ यहाँ पे अगर n नंबर ऑफ लूप कर देंगे तो जो भी चीज़ अपने पास मैग्नेटिक फील्ड था उसको n से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये अपने पास n नंबर ऑफ लूप के लिए मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। तो ये कुछ हो गया, एकदम सिंपल था, इसमें कोई टेंशन नहीं, एकदम सिंपल था ये वाला। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे? मैग्नेटिक फील्ड निकालने के बाद हम लोग क्या निकालते थे? डायरेक्शन। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? तो डायरेक्शन देखा जाए, यही सर्कुलर लूप है अपने पास, यही सर्कुलर लूप है अपने पास। दो तरीके का करंट हम लोग भेज सकते हैं, एक बार आई ऐसे भेज देंगे, एक बार आई ऐसे भेज देंगे। तो मतलब एक बार है अपने पास क्लॉकवाइज, एक बार है अपने पास एंटी क्लॉकवाइज। फिर से वही किया जाए, जैसे मान लो ये जा रहा है अपने पास, ठीक है ना? राइट हैंड थंब रूल याद हो हल्का फुल्का, ये करंट का डायरेक्शन है, जो थंब बताता हो करंट का डायरेक्शन। तो अगर इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये है करंट का डायरेक्शन, ये है करंट का डायरेक्शन, यही है ना? अब इसको हम लोग कर्ल करेंगे तो ये किधर जा रहा? अंदर की तरफ, ये इनवर्ड हो गया। और कल ही हम लोग बात किए थे कि इनवर्ड के लिए क्या सिंबल देंगे, तो इनवर्ड के लिए जो सिंबल देंगे वो क्रॉस वाला सिंबल दे देंगे। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसा देखने को मिलेगा? इनवर्ड। कब? जब करंट कैसा हो गया अपने पास? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। करंट अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो जो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा किधर हो जाएगा? इनवर्ड। यही अब यहाँ देखा जाए, इसके लिए एंटी क्लॉकवाइज ऐसे जा रहा करें तो देखो कर्ल करेंगे तो किधर जा रहा? बाहर की तरफ। मतलब अगर देखा जाएगा सेंटर से तो अंदर से बाहर की तरफ आएगा। तो यहाँ पे जो अपने को मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलेगा वो कैसा देखने को मिलेगा? आउटवर्ड। ठीक है, तो ये नहीं याद रखना क्लॉकवाइज में कैसा होगा, याद हो जाता तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो राइट हैंड थंब रूल जिंदाबाद, इसको निकालो, इस्तेमाल करो, फिर विश्वास करो। ठीक, यही चीज़ अगर बात करें क्लास 10th में कुछ ऐसे करके होता था, अगर याद हो तो। मान लो ये हम करंट भेज दिए, ये करंट आ गया, ठीक है, दोनों में डायरेक्शन बता दी। तो अगर इसके लिए हम लोग बात करें तो कुछ हम लोग ऐसा बनाते थे, याद हो? यहाँ पे कुछ ऐसा बनता था, क्लास 10th में बुक में बना था। मतलब जब कभी भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा तो जो पोल बनेगा वो कौन सा पोल बन जाएगा? वो अपने पास बन जाएगा साउथ पोल। और अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा तो जो पोल बनेगा वो कौन सा बन जाएगा? नॉर्थ पोल। क्योंकि हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के ही लिए बात कर रहे हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड में जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन रहेगा तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड हो जाएगा। और पोल अगर बात करेंगे तो कौन सा पोल बन जाएगा? साउथ पोल। ये साउथ पोल क्लास 10th में भी ऐसा कुछ डायग्राम बना था, अगर याद हो हल्का फुल्का, नहीं याद है तो ये याद कर सकते हैं, सिंपल सा डायग्राम है। और अगर एंटी क्लॉकवाइज है अपने पास तो जो मैग्नेटिक फील्ड है आउटवर्ड हो जाएगा, जो पोल बनेगा कैसा पोल बन जाएगा? नॉर्थ पोल।
तो कुल मिला के ये पूरे पेज में, मतलब अभी हम लोग देखे हैं 2-4-5 मिनट में जो भी हम लोगों ने देखा है, ये पूरा पेज बता दिया अपने को मैग्नेटिक फील्ड। और ये मैग्नेटिक फील्ड बताया है किस पे, सर्कुलर लूप की वजह से, कहाँ पे, सेंटर पे बताया है अपने पास। अब हम लोग फिर से निकालेंगे दूसरा केस इसमें का सेकंड केस क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप है, लेकिन सेकंड केस हम कहाँ निकालेंगे, ऑन एक्सिस थ्रू रेडियस, मतलब एक ऐसा लाइन जो रेडियस से पार करेगा। हम लोग पहला कहाँ निकाले, सेंटर पे। अब एक ऐसा पॉइंट या ऐसा जगह निकालना है अपने को जो रेडियस के थ्रू पार करेगा। तो एक बार सोच के देखो, जो डायग्राम था अपने पास यही था। हम यहाँ पे भी पॉइंट ले लें तो उसको हम रेडियस से ड्रॉ कर सकते हैं, हम यहाँ पॉइंट ले लें उसको भी रेडियस के थ्रू पार करा सकते हैं। तो कोई भी हम पॉइंट ले लेंगे, कहीं पे भी ले लेंगे, उसको हम रेडियस के थ्रू पार करा सकते हैं। मतलब ये वाला जो सेकंड केस है वो लास्ट केस होना चाहिए। एक तो सेंटर पे निकाल लिया, ऑन द वायर तो पता ही है कितना होता है, पिछले डेरिवेशन में देखे थे हम लोग। अब कोई एक ऐसा पॉइंट ले रहे हैं, उस पॉइंट से अपने को पता चलेगा कि ऑन एक्सिस थ्रू रेडियस, मतलब ये सारे केस को डिफाइन कर सकता है। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, इसको समझना जानना। तो इसके लिए एक छोटा सा डायग्राम बना दे रहे हैं। ये हो गया अपने पास एक सर्कुलर लूप, ये एक हम पॉइंट ले लिए जो कहाँ से पार करेगा, एक्सिस थ्रू रेडियस। ये हो गया, सेंटर को हम लोग ओ बोल रहे थे, इसको हम लोग रेडियस बोल रहे थे, कैपिटल आर। यहाँ पे एक छोटा सा लेंथ ले रहे थे, डीएल। ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, जो समझ आ रहा है वही करेंगे। इस पॉइंट को हम लोग पी बोल देते हैं, जिस पॉइंट पे निकालना है। अब देखो आर पहले ही सपोज कर लिए हैं, तो इस डिस्टेंस को हम लोग बोल देते हैं स्मॉल, मतलब एक्स बोल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अब क्या करना है, डीएल से पी का बीच का दूरी बताना अपने को, डीएल से पी के बीच का दूरी, तो इसको हम बोल देते हैं स्मॉल आर। यहाँ एंगल भी बताना पड़ेगा, कितना एंगल बन रहा है, तो उस एंगल को हम बोल देते हैं फाई। ठीक है, यहाँ तक समझ आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब अपने को क्या करना पड़ेगा, इसमें एक और चीज़, करंट हो जाता है कितना, आई। यही सब हम लोग लेते थे। ठीक है, इस पॉइंट का नाम दे देते हैं ए, पॉइंट का नाम हो गया ए ओ पी। ठीक है, ट्राइंगल अगर याद हल्का फुल्का कुछ ऐसा ही बन रहा था। अब इसके बाद थोड़ा मोड़ा हम लोग और चीज़ देख लें कि इस जो पी पॉइंट है, इस पी पॉइंट पे अपने को 2 डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलेगा। वो 2 डायरेक्शन क्या हो जाएगा, एक तो दूसरे पेन का इस्तेमाल करते हुए बताते हैं। अरे यार फिर से गड़बड़ हो गया था, फिर से अब हमको डायग्राम बनाना पड़ा क्योंकि वीडियोस बीच में रुक गया था, पता ही नहीं चला कब वीडियो रुक गया और हम बोलते चले गए। चलो कोई नहीं, हम इतना डायग्राम शायद बनाए थे पिछले में। तो ऑन एक्सिस थ्रू रेडियस हम लोग क्या निकाल रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं सर्कुलर लूप के वजह से। लेकिन ये दूसरा केस है, कहाँ पे निकाल रहे हैं हम लोग, ऑन एक्सिस थ्रू रेडियस। ये एक लूप हो गया अपने पास जिसमें करंट कितना हो गया, आई, इसका सेंटर हो गया ओ, और डीएल एलिमेंट लेंथ हो गया जो कितने दूरी पे हो गया, सेंटर से आर दूरी पे। हम लोग को पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है जिसका सेंटर से दूरी हो गया एक्स और एलिमेंटल लेंथ से दूरी हो गया स्मॉल आर, और यहाँ पे जो एंगल बन गया फाई। अब क्या देखेंगे, यहाँ तक बात हो गया था शायद, जितना हमको याद हो। ये जो एलिमेंटल लेंथ है यहाँ पे बहुत सारा होगा, ऐसे ही एक एलिमेंटल लेंथ यहाँ पे भी होगा जिसको हम लोग डीएल बोलेंगे। अब अगर हम लोग इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं तो डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स को देखा जाएगा। मतलब ये डीएल अगर लिए हैं तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा ये हो जाएगा। ठीक, सेम अगर ये डीएल लेंगे मतलब उसके अपोजिट में, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ही हो जाएगा। अब दोनों मैग्नेटिक फील्ड को अगर हम लोग रिजॉल्व करेंगे तो 2 कॉम्पोनेंट अपने पास देखने को मिलेगा, और दोनों परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के, इतना तो मालूम ही होगा। ये कुछ देखने को मिलेगा। तो इस वाले कंपोनेंट को जो हम लोग बोलेंगे वो बोलेंगे डीबी कॉस फाई। अब कॉस फाई क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो एंगल बनेगा इसके बीच में फाई एंगल बनेगा, इसके बीच में फाई एंगल बनेगा, इसलिए डीबी कॉस फाई। यहाँ पे भी बनेगा डीबी कॉस फाई। मतलब कहने का मतलब क्या हो गया कि इस पॉइंट की वजह से अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो ये कंपोनेंट है अपने पास, मतलब ये वाला अपने पास मैग्नेटिक फील्ड है, इसको रिजॉल्व करेंगे तो एक पार्टी ये आएगा, एक पार्टी इधर आएगा, इधर जो आएगा डीबी साइन फाई। सेम यहाँ पे अगर बात करेंगे, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इस के वजह से इसको हम लोग रिजॉल्व करेंगे 2 कंपोनेंट, एक डीबी कॉस फाई, एक डीबी साइन फाई। डीबी कॉस फाई ऊपर की तरफ, डीबी साइन फाई इस तरफ। तो देखने को क्या मिलेगा, ये जो डीबी कॉस फाई है और ये जो डीबी कॉस फाई है आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, लेकिन यहाँ जो डीबी साइन फाई है आपस में एडअप होगा। कहने का मतलब अभी हम लोग केवल 2 लिए हैं, 2 डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स को लिए हैं, तो कॉस फाई एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, साइन फाई आपस में एक दूसरे को ऐड कर दिया। ऐसा यहाँ पे कितना सारा पॉइंट होगा डायमेट्रिकली अपोजिट, बहुत सारा पॉइंट होगा। तो जो बहुत सारा पॉइंट अगर हम लोग निकालेंगे तो हर पॉइंट के लिए कॉस फाई वाला कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा, साइन फाई वाला कंपोनेंट ऐड हो जाएगा। तो कहने का मतलब अगर इस पॉइंट के लिए अपने को मैग्नेटिक फील्ड निकालना है सर्कुलर लूप की वजह से, तो कॉस फाई वाला पार्टी तो खत्म। केवल अगर हम इसको फाइंड कर दें, डीबी साइन फाई, और टोटल मतलब इंटीग्रेट कर दें, इस पूरे के लिए इसको इंटीग्रेट कर दें, तो अपने पास कहीं ना कहीं मैग्नेटिक फील्ड निकल आएगा। इतना समझ आया? पहले चीज़ों को बना के समझे हम लोग, अब इसको डिराइव किया जाएगा कि कैसे हम लोग इसको सॉल्यूशन, मतलब कैसे इसका डेरिवेशन कर सकते हैं। तो अब क्या है, कुछ कहानी लिख लेंगे। कहानी में क्या हो जाएगा, लेटरिंग,
इतना तो लिख लेना चाहिए यार, तुम लोग को बार बार हम बोल रहे हैं। लेटरिंग ऑफ रेडियस कितना ले लिए हम लोग, कैपिटल आर। एंड आई इज़ द, ये कुछ भी लिख सकते हैं अपने भाषा में, कुछ ऐसा थोड़ी जो हम लिख रहे हैं वही लिखना है। एंड आई इज़ द करेंट इन द लूप, और करंट लूप में कैसे डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज, इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इतना कहानी हो गया। तो हम लोग को क्या निकालना है, देन मैग्नेटिक फील्ड एट पी इज, तो कहाँ से दिया जाएगा, फ्रॉम बायोट-सावर्ट लॉ। सबसे पहले बायोट-सावर्ट लॉ। अब तो ये फॉर्मूला याद ही हो गया होना चाहिए। क्या होता है अपने पास, डी बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। अब क्या क्या है अपने पास वो लिख लिया जाए हम लोग। अच्छा, कॉपी थोड़ा टेढ़ा हो गया। तो क्या क्या है अपने पास, सबसे पहले थीटा के बारे में बात करें। थीटा कितना हो जाएगा, 90। एक छोटा सा लेंथ है और ये जो आर है, इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो 90 ही बनेगा। तो यहाँ पे हम लोग बात कर सकते हैं डी एल परपेंडिकुलर आर, इस वजह से थीटा क्या हो गया अपने पास, 90 डिग्री। और ये वाला आर तो आर ही रहेगा, कैपिटल आर तो लिखेंगे नहीं, ठीक है। तो क्या देखने को मिलेगा अपने को, डी बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई डी एल अपॉन में आर स्क्वायर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, किसी के शेरवानी में कोई परेशानी, चलो कोई दिक्कत नहीं, सब बढ़िया। इतना आ रहा होगा, उम्मीद करते हैं हमेशा जो भी लोग देख रहे होंगे उनको आ रहा होगा, और कहाँ से आएगा। तो ये अपने पास एक डी बी आया, लेकिन एक डी बी आया, लेकिन अपने को डी बी थोड़ी निकालना, अपने को तो निकालना डी बी साइन फाई, ठीक है। तो अगर अपने को डी बी साइन फाई निकालना है तो इन ऑर्डर टू, तो क्या लिख लें अपने पास, वी हैव dl element as diametrically opposite in the loop, due to which dv cos phi cancel but dv sin phi get add up। देन तो मतलब यही बात लिख देना कि जो अपने पास इस डायमेट्रिकली अपोजिटली पॉइंट के वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसमें डी वी कॉस फाई कैंसिल हो जाएगा, केवल बचेगा डी वी साइन फाई। वो जो देखो हम ये अच्छे से कर रहे हैं, डायग्राम अच्छे से बना रहे हैं, ये लिखने वाला काम तुम लोग खुद भी कर सकता है। इसी वजह से उस पर हम बहुत ज़्यादा अच्छे राइटिंग में नहीं लिख रहे। नोट्स मिल जाएगा, लेकिन जो अच्छा होना चाहिए डेरिवेशन, उसको हम ठीक से लिखने का कोशिश कर रहे हैं। डायग्राम अच्छा होना चाहिए, उसको हम ठीक से बनाने का कोशिश कर रहे हैं। तो अब अपने को मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, लेकिन उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, डी बी साइन फाई को इंटीग्रेट कर देंगे। डी बी साइन फाई को इंटीग्रेट कर देंगे तो अपने पास टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकल आएगा, ठीक है। तो अब डी बी साइन फाई को इंटीग्रेट करना मतलब डी बी का वैल्यू क्या रखेंगे हम लोग, इंटीग्रेशन म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई डी एल अपॉन में आर स्क्वायर, साथ में अपने पास साइन फाई। ये अपने पास क्या निकल के आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड निकल के आ रहा है। अब जो कांस्टेंट है उसको हम लोग बाहर निकाल दें। तो कांस्टेंट यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, अच्छा, तो म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई कांस्टेंट देखने को मिला, बाहर निकाल दिए। फिर क्या देखने को मिलेगा, आई कांस्टेंट है, बाहर निकाल दिए। आर स्क्वायर कांस्टेंट है, बाहर निकाल दिए। लेकिन डी एल साइन फाई को फिलहाल अंदर रखें। अब साइन फाई भी कांस्टेंट ही एक तरह से, तो म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई आर स्क्वायर। अब देखो साइन फाई को क्या लिखेंगे, यहाँ से देखो साइन फाई मतलब ये ट्रायंगल देखा जाए, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है अपने पास। साइन फाई को अगर लिखना चाहें तो हम लोग साइन फाई को लिख सकते हैं पी अपॉन एच, होता है ना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो पी ये हो जाएगा, एच ये हो जाएगा। तो मतलब कैपिटल आर अपॉन में स्मॉल आर, तो कैपिटल आर साइन फाई को बाहर निकाल के कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर, और इंटीग्रेशन ऑफ डी एल केवल बचा। म्यू नॉट दिख रहा, चलो म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई आर स्क्वायर कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर डी एल कहने का मतलब ये वही जो पिछला डी एल था। तो डी एल में क्या लिख देंगे, 2 पाई आर। अब क्या क्या कैंसिल हो रहा है, उस कैंसिल करके जो बचेगा अपने पास म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई आर स्क्वायर और कैपिटल आर, और यहाँ पे 2 बच जाएगा। तो कुल मिला के अगर हम लोग बात कर लेंगे तो जो अपने पास फार्मूला आ रहा है वो क्या आ रहा है अपने पास, फार्मूला म्यू नॉट आई आर स्क्वायर, और ये कैपिटल आर होगा ना, क्योंकि रेडियस हम लोग कैपिटल आर लिए थे, तो कैपिटल आर हो जाएगा, तो आर स्क्वायर अपॉन में आर क्यूब। चलो एक बार इसको अच्छे से लिख दें, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई आर स्क्वायर आर क्यूब, और ये 2 बचेगा क्योंकि कैंसिल हो जाएगा। तो कुल मिला के जो अपने पास फार्मूला बन रहा है वो क्या बन रहा है, पाई भी तो कैंसिल हो जाएगा ना।
म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन में 2r³ ये आया अपने पास मैग्नेटिक फील्ड। और ये मैग्नेटिक फील्ड किस जगह पे आया है, तो ऑन एक्सिस थ्रू रेड, मतलब किसी भी पॉइंट पे एक ऐसा पॉइंट हम लोग ले रहे हैं, बाहर हो अंदर हो कहीं भी एक ऐसा पॉइंट हो जहाँ जो किससे पार कर रहा हो, रेडियस से पार कर रहा हो, तो जो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा वो अपने पास ये हो जाएगा। अब इसमें थोड़ा सा कुछ रीअरेंजमेंट किया जाए, रीअरेंजमेंट एक फार्मूला तैयार हो गया, लेकिन इसी में कुछ रीअरेंज करके हम लोग इसको और अच्छा बनाना कोशिश करेंगे। और अच्छा बनाने का मतलब क्या हो जाएगा, अब हम लोग इस्तेमाल करते हैं फ्रॉम ट्राइंगल OAP। क्या कर रहे हैं वो हम बता दें पहले। अब यहाँ तक तो निकल रहा है, देखो इसमें कैपिटल आर भी है, स्मॉल आर भी है। इसमें एक चीज़ का कमी है, डिस्टेंस वाला पार्टी एक्स का कमी है। कैपिटल आर एक तरह से रेडियस था जो डिस्टेंस ही बता रहा, स्मॉल आर DL और P पॉइंट के बीच का दूरी था जो डिस्टेंस बता रहा। हम क्या चाह रहे हैं, इस वाले फॉर्मूले में एक्स को भी ले आना। एक्स क्या है अपने पास, सेंटर और उस P पॉइंट के बीच का दूरी, उसको हम इस फॉर्मूले में ले आना चाह रहे हैं। तो उस फॉर्मूले में ले आने के लिए हम ट्राइंगल OAP का इस्तेमाल करेंगे। दिखाते तुम लोगों को छोटा सा ट्राइंगल OAP। अब देखो ये कैपिटल आर है, ये स्मॉल आर है, ये एक्स है। अगर यहाँ से हमको इसका वैल्यू निकालना मतलब हाइपोटेनस का, तो हाइपोटेनस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, R इज इक्वल्स टू अंडर रूट में कैपिटल R स्क्वायर प्लस स्मॉल एक्स स्क्वायर होगा। तो दिक्कत, अब इस वाले वैल्यू को जो हम लोग ले आए हैं, ये वाला जो वैल्यू ले आए हैं हम लोग, इस वैल्यू को इसमें रखा जाए तो देखा जाए क्या मिलता है। पेज पलटते हैं, वीडियो चल रहा ना भाई, वीडियो चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा परेशानी दिख रहा। तो क्या था अपने पास, B था, B क्या था, B था म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन में 2r³ था। अब r³ की जगह पे अपने को क्या रखना है, अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और ये क्यूब। इसको थोड़ा सा अच्छे से ब्लू पेन निकाले, ब्लू पेन से थोड़ा बढ़िया दिखा। हाँ, तो इसको अगर हम लिखना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन में 2r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। रूट मतलब पावर हाफ होता है, हाफ बाहर चला जाता है, इसको हम लिख सकते हैं 3/2। तो ये एक फॉर्मूला अपने पास हो गया, और जिसमें क्या आ गया अपने पास, x आ गया। तो x ले आने का मकसद क्या था, जैसे देखो अगर हम लोग फिगर को निकाले फिर से, फिगर ये है अपने पास, x ये डिस्टेंस है। अगर इस P पॉइंट को हम यहाँ पे ले आ दें तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, सोचो 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 भाई, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। इस P पॉइंट को इस O पे ले आ दे तो x का वैल्यू मेरे हिसाब से 0 हो जाएगा। कहने का मतलब क्या हो गया, इस P पॉइंट को हम कहाँ पे ले आ दिए, सेंटर पे। सेंटर पे मतलब जो पिछला वाला केस हम लोग किए थे एट द सेंटर, वो यहाँ से भी निकाल सकते हैं हम लोग, करके देखा जाए आता है कि नहीं सेम रिजल्ट। तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये फॉर्मूला आ गया। अब यहाँ पे हम कर लेते हैं एट सेंटर, एक स्पेशल केस है ये, एट सेंटर। सेंटर निकालना मतलब x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। तो b क्या देखने को मिलेगा, b देखने को मिलेगा म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन में 2 लिखेंगे। उसके बाद हम लोग ले लेंगे यहाँ पे r, ये तो पार्टी कैंसिल, ये मल्टीप्लाई होगा तो r³ हो जाएगा। और इसको सॉल्व कर लेंगे तो म्यू नॉट आई अपॉन में 2r, ये कुछ देखने को मिलेगा। अब देखा जाए पिछला वाला रिजल्ट क्या था अपने पास, पिछला वाला रिजल्ट यही था, म्यू नॉट आई अपॉन में 2r। तो आ गया ना, मतलब ये जो सेकंड वाला केस हम लोग लिए हैं, उस सेकंड वाले केस से हम लोग फर्स्ट केस को भी निकाल सकते हैं। फर्स्ट केस का मैग्नेटिक फील्ड कितना हो गया, म्यू नॉट आई अपॉन में 2r। इसी वजह से इस फॉर्मूले को भी ले आए जिसमें अपने पास x हो जाए। चलो ये हो गया। अब हम लोग क्या देखे थे पिछले वाले में, n लूप की वजह से भी देखे थे। ये तो मैग्नेटिक फील्ड निकल आया एक लूप की वजह से, अगर फॉर n लूप हो जाएगा तब मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, तो जो उसमें था वही हो जाएगा। तो इस उसमें n से मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो इसमें भी क्या कर देंगे हम लोग, n से मल्टीप्लाई कर देंगे, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन में 2r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2, ये हो जाएगा। कोई बहुत बड़ा खेल नहीं है इसमें। डायरेक्शन क्या हो जाएगा, डायरेक्शन के बारे में बात कर लीजिए। लूप है तो लूप में जो डायरेक्शन वहाँ था वही डायरेक्शन यहाँ भी होगा, लेकिन एक पैटर्न देखने को मिलता है, पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। वो क्या होता है वो समझ लिया जाए। जैसे देखो अगर हम लोग बात कर लें, ये सर्कुलर लूप है अपने पास, ये सर्कुलर लूप है, और करंट को हम कुछ अगर ऐसा भेज रहे हैं तो ये हो गया आई का डायरेक्शन, यहाँ जब आएगा तो ये आई का डायरेक्शन कुछ ऐसा हो जाएगा। तो देखो समझो, ये अपने पास करंट का डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसा, मतलब अगर यहाँ पे हम बनाना चाहें तो मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसा बनेगा, बनेगा। सोच के देखो एक बार, बुद्धि लगाओ, अगर है तो ऐसा कुछ बनेगा, ऐसा बनेगा ना। और ये बाहर की तरफ आएगा। सेम अगर यहाँ पे चलें, देखो ये कुछ ऐसा, ये जा रहा, ये सर्कुलर लूप में ही बनेगा लेकिन बाहर की तरफ बनेगा। देखो कुछ ऐसा, पल्ले पड़ रहा है,
तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न कुछ ऐसा बन जाता है लूप के ऊपर नीचे, मतलब डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट के बारे में हम लोग बात करें तो होगा डायरेक्शन वही जो हम लोग पिछले बार में देखे, तो वही डायरेक्शन होगा। बहुत टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बस एक पैटर्न के बारे में बात कर लें। अब यहाँ पे ग्राफ बना लिया जाए कि जो मैग्नेटिक फील्ड का ग्राफ बनेगा अपने पास एक्स डिस्टेंस को वेरी करता हुआ वो कैसा बनेगा। तो ये हो गया अपने पास मैग्नेटिक फील्ड का लाइन, ये हो गया अपने पास डायरेक्शन मतलब एक्स का, ये हो गया बी और ये हो गया अपने पास एक्स और ये भी हो गया एक्स डैश। तो हम लोग को क्या देखने को मिला, जैसे जैसे हम लोग दूर जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड कम होगा, तो दूर जाने पे मैग्नेटिक फील्ड कम होगा, तो दूर जाने पे मैग्नेटिक फील्ड कम हो गया। सेम अपोजिट साइड में भी दूर जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड कम होगा, अपोजिट साइड में भी दूर जाने पे मैग्नेटिक फील्ड कम होगा। लेकिन एक ऐसा पॉइंट है, वो पॉइंट है अपने पास सेंटर, जहाँ पे मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिल रहा है। तो वही बात ये हो गया, ये वाला जो पॉइंट हो गया अपने पास सेंटर, जहाँ पे एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। तो एक्स का वैल्यू 0 है तो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे हम लोग बात कर ले वो मैक्सिमम होगा। अब सेंटर से आइदर साइड हम लोग जाएँ, किसी भी साइड जाएँ, हमेशा मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो ये कुछ ग्राफ बन जाएगा किसके लिए, मैग्नेटिक फील्ड के लिए और एक्स के लिए। तो उम्मीद करेंगे जो भी वीडियो गलती से भी देख रहा होगा कोई वीडियो इसको, तो शायद समझ आ रहा हो, और नहीं आ रहा हो अगर कोई देख रहा है तो कुछ कमेंट वमेंट करना चाहे तो कर सकता है। वैसे तो एप्लीकेशन ख़त्म होता है बाइट साबिट लॉ का। अब हम लोग कोशिश करेंगे कुछ न्यूमेरिकल कर लेने का। और यहाँ पे हम देखो डेरिवेशन को ठीक से कर रहे हैं, नोट्स हम लिख सही से नहीं रहे, तो हम कोशिश यही करेंगे जो हम बोल रहे हैं अगर कोई सुन रहा है तो ईयरफोन लगा सुनो और करने का कोशिश करो खुद से। इसको 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेंगे यार, हो जाएगा, बहुत टफ कुछ नहीं होता है। अब न्यूमेरिकल अगले क्लास में देखा जाएगा, कोशिश किया जाएगा करने का। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।